अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पकोड़े और एक ही घोल बनाने वाले हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग पकोड़ों को हम तलने वाले हैं। घोल हम एक ही इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम एक बोल में बेसन ले लेते हैं। बेसन इतना जितनी हमारी वेजिटेबल्स हमने काट कर रखे हैं। तो आज हम आलू, बैगन और ब्रेड के पकोड़े बनाने वाले हैं। 4 बड़े चम्मच हमने बेसन लिया है और 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ज़ीरा हम उसमें हाथों से क्रश करके डाल रहे हैं। इसके बाद हम हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और कोशिश ये रहेगी कि तमाम चीज़ें बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिए और किसी चम्मच से या किसी बर्तन में इसे अच्छी तरह से मिक्स करने की कोशिश कीजिए ताकि बेसन घोलते हुए इसमें लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें और आपके पकोड़े स्मूथली इस पेस्ट में बनकर तैयार होते रहें। तो कोशिश यही रहेगी कि बेसन को नमक मिर्च वगैरह के साथ अच्छी तरह से घोल दिया जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट करके रखा है मिला रहे हैं। ये आपके पकोड़ों को बहुत खूबसूरत सी शक्ल देगा। आपने खाने का सोडा अपने हिसाब से इसमें 2 चुटकी मिलाना है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हम पकोड़ों पर खूबसूरत सा रंग आने के लिए मिला रहे हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी नहीं है, इसलिए याद रहे कि ये सिर्फ रंगत के लिए डाली गई है। अब घोल ऐसा होना चाहिए जो हमारे वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं उस पे से फिसल के निकल ना जाए, उस पर बराबर जमा रहे और तलते वक्त स्मूथली तले जा सके। हमने एक बड़ा सा आलू लिया है, उसे गोल गोल कतलियाँ उसकी काट कर रखी है और पानी में डिबो के रखा है। साथ में पानी में नमक डाला है ताकि ये काले ना हो जाए। अब पूरे पानी से निथार कर उसे बाहर निकाल लिया है एक प्लेट में और उस पर नमक, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरह से उस पर डस्टिंग करेंगे और अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि ये इस पर मिक्स कर लें ताकि जब आपके पकोड़े बने तो अंदर के आलू भी मज़ेदार लगे। तमाम आलूओं को हमने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने ब्रेड लिए हैं तो उसके स्लाइस भी हम कट करके रखेंगे ताकि पकोड़े इसमें बनने में आसानी हो जाए। अगर आप चाहें तो एक स्लाइस के 2 हिस्से कीजिए। हमने 4 हिस्से किए हैं क्योंकि पकोड़े आसानी से बन जाते हैं। अब ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा है हाई फ्लेम पर। खाने का सोडा मिक्स कर रहे हैं बेसन में। आपने करना ये है कि इस स्टेज पर बेसन का नमक चेक कर लेना है। अगर कम हो तो बढ़ा सकते हैं और अगर ज़्यादा हो गया हो तो थोड़ा सा बेसन उसमें और डालकर उसे कम कर सकते हैं। अब हमने हमारे आलू की कतलियाँ बेसन के घोल में डिबो कर ऑयल में डालना शुरू कर देना है और इस वक्त हाई फ्लेम से आंच थोड़ी सी कम कर देना है और जब हम ये कतलियाँ अंदर डालें तो फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये ऑयल के गर्मी को थोड़ा कम कर चुकी होती हैं। अब हम इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से तल लेंगे और आलू के तमाम पकौड़ियाँ तल कर निकाल लेंगे। अब हमने ब्रेड पकौड़ी बेसन में डिप की है और उसे तलेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से और इन्हें भी तलकर हम निकाल लेंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे ब्रेड की पकौड़ियाँ तलकर तैयार हो रही है। ये तमाम पकोड़े एक ट्रे में डालने के बाद आपको बिल्कुल पकोड़ों का प्लेटर का अंदाज़ फील होगा। इससे हमारी
ब्रेड पकौड़ी तैयार हो गई है। अब हमने लिए हैं वेजिटेबल्स में बैगन को भी हमने गोल गोल कतलियाँ काट कर बिल्कुल नमक के पानी में ही रखा। उसके बाद प्लेट में निकाल कर रखने के बाद उस पर नमक, चाट मसाला, मिर्च का पाउडर वगैरह डालकर ज़ीरा पाउडर अच्छी तरह से मिक्स किया और इन्हें भी हमने बेसन में डिप करने के बाद उसी तरह लो हाई फ्लेम पर तलने की कोशिश की है ताकि अंदर के बैगन भी खूब अच्छी तरह से पककर पकौड़ों के साथ तैयार रहें। अगर एकदम फास्ट और हाई फ्लेम पर हमने इसे तलने की कोशिश की तो हमारे आलू और बैगन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बेसन ऊपर का तला जाएगा, अंदर कच्चेपन का एहसास होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि तेल हाई फ्लेम पर गरम करने के बाद जैसे ही हम उसमें पकोड़े डालें तो वो स्लो आंच पर कर लिए जाएं। देखिए हमारे बैगन के, आलू के और ब्रेड के पकोड़े तैयार है, जिसे हमने एक ही ट्रे में प्लेटर बनाकर दे सकते हैं। इफ्तारी में बहुत ही जायकेदार लगते हैं। इसे हरी चटनी और सॉस के साथ नोश कीजिए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।